हेलो स्टूडेंट, टाइटल देख के आपको पता लग चुका है कि इस वीडियो में हम डार्जन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लास्ट में नोट्स भी दे दूंगा, ऐसे इफेक्टिव नोट्स जिनको आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। और डार्जन रिएक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसको आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। ऐसे इफेक्टिव नोट्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डार्जन रिएक्शन में क्या होता है और क्यों ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में, तब होता क्या है, हमें अल्काइल हेलाइड मिलता है। और अल्काइल हेलाइड के साथ में SO2 और HCl दो प्रोडक्ट और मिलते हैं। सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये गैसीय फॉर्म में होते हैं। अब एक बात आप सोचो, एक बीकर है, उसमें अल्काइल हेलाइड पड़ा हुआ है और SO2 और HCl दो गैस है। अब गैस है तो क्या होगा भाई, जैसे ही बीकर को अपन ओपन करेंगे ये गैस तो ऊपर उड़ जाएगी। और सेम ये का यही होता है। होता क्या है, ये SO2 और ये HCl दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। SO2 तो डायरेक्टली उड़ जाता है और ये जो HCl है ये इस पिरिडीन के साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो होता क्या है, ये प्योर अल्काइल हेलाइड हमें मिल जाता है। अब एक बात बताओ कि हमें जो चीज चाहिए हो वो एकदम प्योर मिल जाए, इसका मतलब ये तो बेस्ट मेथड हो गया। तो इसीलिए डार्जन रिएक्शन को अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड बनाने का बेस्ट मेथड बोला जाता है। तो आपको इसका रीजन तो पता लग गया। तो भैया आज के बाद में अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि भाई डार्जन रिएक्शन को अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड बनाने का बेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, तो भैया आंख बंद करके बिजली की रफ्तार से बता दो कि अल्काइल हेलाइड के साथ में SO2 और HCl दो प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों के दोनों गैसीय फॉर्म में होते हैं। SO2 तो डायरेक्टली उड़ जाता है और HCl को पिरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें प्योर अल्काइल हेलाइड मिल जाता है। हमें यही चाहिए था, इसलिए इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर SOCl2 की जगह SOBr2 ले लेंगे तो यहां पर RBr बन जाएगा, और SOCl2 की जगह अगर SOI2 ले लिया तो यहां पर RI बन जाएगा। चलो ये भी हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पिरिडीन को जरूरी नहीं है कि ये आपके सामने ऐसा ही लिखा हुआ है। ऐसा ही लिखा हुआ है, ये कैसे कैसे आ सकता है? एक तो ऐसा आपको लिख देगा कि पिरिडीन, या फिर ये ऐसा भी लिख सकता है C5H5N। पिरिडीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H5N। ये भी आप याद रखना, 5 कार्बन होते हैं, 5 हाइड्रोजन होता है और 1 नाइट्रोजन होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी दे सकता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन जैसा होता है, लेकिन बेंजीन नहीं होता है। बेंजीन में तो सारे के सारे कार्बन होते हैं, लेकिन यहां पर एक नाइट्रोजन आ जाता है और 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो पिरिडीन या तो ऐसे लिख सकता है, या फिर C5H5N ऐसे लिख सकता है, या फिर ये बेंजीन का जैसा बना के दे सकता है, लेकिन ये बेंजीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर करीना की जगह क्या है? नाना पाटेकर है। करीना हम किसको बोल रहे हैं? कार्बन को हम करीना बोल रहे हैं और नाइट्रोजन को हम नाना पाटेकर बोल रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं और जो भी आपका डाउट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, जैसे ही मैंने ROH अल्कोहल के साथ में SOBr2 लिया तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि RBr बन जाएगा, लेकिन ये दोनों रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि SOBr2 का अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद होता क्या है, ये Br का साइज बहुत बड़ा होता है, इसका भी साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है। ये अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे मान लो। और SOI2, इसमें तो ये I का तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो भैया ये तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं अपन बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो भैया ये लो आपके लिए नोट्स। डार्जन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल हेलाइड फ्रॉम अल्कोहल। इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड बिकॉज, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अल्काइल हेलाइड के साथ में SO2 और HCl दो गैसियस फॉर्म में दो प्रोडक्ट बनते हैं। SO2 तो क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और HCl क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है पिरिडीन के द्वारा। इसलिए जो अल्काइल हेलाइड हमें मिलता है वो क्या मिलता है? प्योर मिलता है।
लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई कि इस रिएक्शन के द्वारा अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड इज टेम्पररी अनस्टेबल। थायोनिल ब्रोमाइड तो अनस्टेबल होता है और थायोनिल आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके साथ में आपको ये रिएक्शन भी चिपका देनी है और यहां पर आपको लिख देना है, ये हो जाएगा अल्कोहल और ये हो जाएगा थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम भी आपको लिख देना है। पिरिडीन ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसको हम बोल देंगे अल्काइल, अल्काइल हेलाइड, इसको बोल देंगे अल्काइल हेलाइड, और ये दोनों गैसीय फॉर्म में होती है। तो ये होगी हमारी डार्जन रिएक्शन की बात। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है और आपको नोट्स भी दे दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डार्जन रिएक्शन से अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप ये का ये बोर्ड में चिपका सकते हैं, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को भैया लाइक कर दो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमेजिंग शॉर्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।